कंटिन्यूएशन आएगा आर स्क्वायर उस वही सुनो, वाला। यस। उसको अभी इसके कंटिन्यूएशन बता दूंगा, ठीक है। ये सब थ्योरी के ही पार्ट है, इस तरीके से। ये एक क्यूब है जिससे पानी पूरा भरा पड़ा है, और जो साइड लेंथ है, ये सपोज करो ए नॉट के बराबर है, क्यूब है। और इसमें जो मास है लिक्विड का, वो एम के बराबर है। टोटल मास ऑफ लिक्विड इज एम। और इस पूरे क्यूब को तुम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से लेके जा रहे हो, इधर एक्सेलरेशन ए से लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें पहले तो मुझे ये जानना है कि मिनिमम प्रेशर किस पॉइंट का होगा। उसके बाद ये जानना होगा कि अगर मिनिमम प्रेशर जीरो है, एजम्पशन की तरफ से अगर जीरो मान लें, तो बाकी जो मैक्सिमम प्रेशर उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो चलो, पूरे एक क्यूब में पानी भरा हुआ है और क्यूब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड पी मिनिमम एंड पी मैक्स पॉइंट इन क्यूब। सेकेंड, if p minimum is 0, then find p max, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमें सूडो एक्सेलरेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सूडो एक्सेलरेशन है, इसके फ्रेम पे जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्यूब पे बैठ जाएंगे, और क्यूब पे बैठ के एक्सेलरेशन को रिवर्स कर देंगे। तो आप एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, कर दिया, और जी को डाउनवर्ड दिखा दिया। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका प्रेशर कम है और किसका प्रेशर ज्यादा है। तो इसके लिए किसी भी पॉइंट्स को कंपेयर कराएंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, फिर उसमें कंपेयर कराएंगे, फिर कोई और पॉइंट लेंगे, उससे कंपेयर कराएंगे। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे एक चीज पता है कि जी के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ए के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये जो सूडो एक्सेलरेशन है, इसके डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं सिर्फ बी और सी की बात करूं कि बी और सी में कम प्रेशर पे कौन है, अच्छा बी और सी में किसका प्रेशर कम है, तो पता है दोनों का प्रेशर इक्वली आ जाएगा। इसको थोड़ा ना एक और चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, और इसको अच्छा बना लेते हैं। तो रुको, ये जो इसका एक्सेलरेशन था ना, इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दो। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस ऐसे बना दिया। एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और जेड मेरे तरफ है। और ये जो बीसी की लाइन है ना, ये जेड एक्सिस है, बीसी की लाइन जेड एक्सिस है, बीसी की लाइन जेड एक्सिस में है। तो इसको तुम चाहो, और ए बी ई एफ, ये जो प्लेन है ना, ए बी ई एफ, ए बी एफ, ये एक्स वाई प्लेन में है। इसको मेंशन कर लो कहीं पे कि प्लेन ऑफ ए बी ई एफ इज एक्स वाई प्लेन, इज एक्स वाई प्लेन।
और इसका जो एक्सेलरेशन दिया गया है इस बॉक्स का, ये वेक्टर फॉर्म लिख लो इसको, वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज ए नॉट, और मैं इधर एक काम करो, इधर x भी है ऊपर y है, ऐसे लिख दो ए नॉट आई कैप प्लस ए नॉट जे कैप प्लस ए नॉट के कैप है, ये एक्सेलरेशन है। अब ये सब क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये जो प्लेट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है बॉक्स, वो x में ए नॉट से जा रहा है, y में ए नॉट से जा रहा है और z में ए नॉट से जा रहा है, मतलब ऐसे भाग रहा है। अब मुझे जानना है कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा प्रेशर पे आएगा और कौन सबसे कम प्रेशर पे आएगा। अब P मिनिमम अगर 0 है तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा ये निकालना है। सबसे बड़ा तो सब सूडो एक्सेलरेशन की बात आएगी, तो हम यहाँ पे सूडो एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाएंगे। सूडो एक्सेलरेशन, ये आई कैप में ए नॉट है ना, प्लस आई में, तो रिवर्स होगा तो बनेगा ए नॉट। ठीक है, ये x के अपोजिट है। अब दूसरा, ये जो ए नॉट जे कैप है ये ऊपर की ओर है, इसी को नीचे कर दो, और ए नॉट के कैप है, के कैप मतलब मेरी तरफ है, तो उल्टा करोगे तो नीचे क्रॉस बनाना पड़ेगा, तो क्रॉस से मैंने ए नॉट दिखा दिया, ये पहला काम था। इसके बाद अच्छा ये जी है, ये तो वाई के डायरेक्शन में नीचे की ओर है, तो जी भी इसमें ऐड हो जाएगा। सूडो एक्सेलरेशन तो ए नॉट आया नीचे की ओर, साथ में जी भी था, वो भी जी नीचे को ऐड हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे बी और सी में सबसे कम प्रेशर किसका है, तो देखना ये क्रॉस, यहाँ का जो क्रॉस है वो बता रहा है कि इस डायरेक्शन सूडो का डायरेक्शन प्रेशर बढ़ता है, मतलब क्रॉस अंदर की ओर है, मतलब अंदर को प्रेशर ज्यादा होगा। तो बी और सी में कोई पूछे कि बी और सी में कोई पूछे कि प्रेशर किसका ज्यादा है, इसका कि इसका, ऑफ कोर्स इसका ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस के डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो बी का ज्यादा होगा, सी का कम होगा। मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि सी का प्रेशर कम होगा इन दोनों में। अब बात करेंगे तो बी और सी में कंपेयर किया, बी और सी में कंपेयर किया तो सी का प्रेशर ज्यादा है। अब बात करेंगे सी और डी में, तो सी डी वाई डायरेक्शन है ना, वाई, तो सी डी में किसका प्रेशर सबसे कम, कम चेक करना है, कम इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेस चेक कर रहा हूं। सी और डी में किसका कम होगा, तो सी और डी में, सी और डी में अगर तुम्हें देखना किसका कम होगा, तो ये एक्सेलरेशन नीचे पर है ना, तो नीचे का प्रेशर बढ़ता है, ऊपर का प्रेशर घटता है, तो देखो जी प्लस ए नॉट है ना, तो इसके उल्टा प्रेशर कम होगा, मतलब सी का प्रेशर अगेन कम होगा सी और डी में। तो सी और डी में अगर कंपेयर करो तो सी का प्रेशर कम होगा। अब सी और ये क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो ये पॉइंट एच था। अब काम करना सी और एच में किसका कम होगा, सी और एच में, क्योंकि सी पकड़ चुका हो ना, सी पे ही कंटिन्यूस चलूंगा, तो सी और एच में देखना, ये ए नॉट इधर है, इसका मतलब इधर प्रेशर बढ़ेगा, तो सी और एच में सबसे कम किसका होगा, सी का, अगेन सी को मार्क कर दिया। तो सी का कंपेयर बी से भी कर लिया, और सी का कंपेयर एच से भी कर लिया, और सी का कंपेयर डी से भी कर लिया। अब यही, अब यही आंसर है हमारा, बेसिकली सबसे कम प्रेशर सी का ही होगा। अब कोई कहे कि नहीं ई में बताओ, तो ई और बी में देख लो ना, ई बी में तो प्रेशर ई का ज्यादा होगा, ई और बी में तो प्रेशर ई का ज्यादा होगा, जबकि हमको कम, अब ई का अगर बी से ज्यादा है, अब बी का सी से कम है, तो सी ही कम चल रहा है। अब कोई पीछे, अब डी का कर ही चुके हो, अब कोई पीछे ई और एफ में, ई और एफ में, तो ई और एफ में ये सूडो एक्सेलरेशन ए नॉट इधर है ना, तो ई और एफ में ई का ही ज्यादा है। तुम समझ गए होगे कि सबसे आंसर इज सी, द मिनिमम प्रेशर इज एट पॉइंट सी। अब बात करना मैक्सिमम प्रेशर किसका होगा, उसी तरीके से कंपेयर कर लोगे। पता है ये एकदम सीधा अपोजिट आएगा इसका, ये बी है, सी और बी में से ज्यादा किसका हुआ, बी का, बी और ई में किसका ज्यादा हुआ, ई का, ई और एफ में किसका ज्यादा हुआ, एफ का, और एफ और जी में किसका ज्यादा है, एफ ई का, क्योंकि एफ जी लाइन ऐसे है ना, एफ यहाँ पे जी यहाँ पे, और देखो क्रॉस की लाइन अंदर से जा रही है, अंदर पर जा रही है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि G और F में सबसे ज्यादा प्रेशर F का, तो मैक्सिमम प्रेशर इज एट F। अब कोई कहे इस लिक्विड डेंसिटी रो मान लो, आप कोई कहे कि बताइए if P minimum is 0 then find P max, मतलब सबसे मिनिमम प्रेशर C का है दैट इज 0, तो P max की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हम मूवमेंट करेंगे कि इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा उस हिसाब से। चलो लगाते हैं दिमाग। देखो P max क्या, P मीन से शुरू करोगे ना, P मीन कितना है? P मिनिमम 0 है, 0 कहाँ का? C का, C का प्रेशर सबसे कम है और जाना F पे ना, तो C से D तक आते हैं, तो C से जब D में आओगे ना तो नीचे का नीचे का प्रेशर इंक्रीज करेगा H रो जी, और ये साइड किसके बराबर है? A नॉट के बराबर है, तो A नॉट H, इसकी डेंसिटी रो है, H रो इंटू ये डायरेक्शन G प्लस A नॉट है, H रो जी। आ गया यहाँ D का प्रेशर। अब D और G में देख लो, तो D और G में इधर जा रहा है ना, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा कितना? H, इस साइड क्या है? अगेन A नॉट है, लिखो क्या? A नॉट H रो इंटू जा रहे हो इधर इधर, और ये एक्सेलरेशन A नॉट है, A नॉट। आ गया यहाँ का प्रेशर, ये F, तो G से F में जाना है, तो G से F अंदर को जा रहा है ना, तो अंदर को प्रेशर क्रॉस है ना, तो इंक्रीज करेगा कितना? A नॉट, नहीं साइड लेंथ A नॉट, इसमें भी A नॉट लिखा है, साइड लेंथ A मान लो, A नॉट कंफ्यूज कर देगा तुमको, इसको A मान लो, तो ये जो आएगा ये भी A नॉट ना लिख के ये लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये भी ये लिखो, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्रॉस वाला है ना, तो प्रेशर इंक्रीज कराएंगे कितना? H जगह पे A, रो इंटू A, आ गया F पे, एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ F, प्रेशर ऑफ F या मैक्सिमम प्रेशर, दिस वन इज आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है? गुड, अब बताता हूँ, यार किसी को डाउट हो तो बताओ, बोलो। देखो एक ग्लास है, उसमें लिक्विड भरा पड़ा है, और मैंने क्या किया, एंगुलर स्पीड ओमेगा से मैं इस ग्लास के पानी को घुमा रहा हूं, तो पानी बीच में डिप करेगा और किनारे ऊपर को जाएगा, तो इस तरीके से ये बनेगा, ऐसे ऐसा शेप लेगा पानी, ऐसा बन जाएगा। अब बीच में से पानी हट जाएगा, ये वाला पानी हट जाएगा। तो अब मुझे पता करना है बेसिकली कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर का डिफरेंस कितना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप सिलेक्ट करना होता है, तुम एक कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, पानी में से किसी पार्ट को हटाओ और स्ट्रिप बना दो। तो मान लो ये लेंथ L के बराबर है, दैट इज रेडियस, बट मैं L के बराबर मान लो, L के टर्म में लिखूंगा क्योंकि हमेशा होल्ड करेगा। किसी भी दो पॉइंट के, अगर कोई पूछे इसके इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस, या कोई पूछे इसके इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस, ये सेम आएगा सिमिलरली, इसके इसमें इसमें इसका प्रेशर इससे ज्यादा आएगा, इसका प्रेशर इससे ज्यादा आएगा, और इसका प्रेशर इससे जितना ज्यादा आएगा यहां का प्रेशर उतना ही से ज्यादा आएगा। तो फिर इसके इसके बीच का डिफरेंस निकालो या इसके इसके बीच का निकालो, रोटेटिंग लिक्विड एकदम सेम आने वाला है। मैंने काम करता है, स्ट्रिप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। दो अप्रोच होता है, एक होता है मेथड वन मोस्ट कॉमन अप्रोच है, फ्रीक्वेंट यूज होता है कैलकुलेशन में। एक स्ट्रिप ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लो ये जो स्ट्रिप है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए के बराबर है, स्मॉल ए कैपिटल ए मान लो, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो स्ट्रिप है पतला स्ट्रिप, एकदम पतला सा स्ट्रिप है, एरिया बहुत कम है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर यहां प्रेशर P है तो वो प्रेशर इस ट्यूब पे फोर्स अंदर लगाएगा, और यहां प्रेशर अगर P1 है तो इधर का प्रेशर इस ट्यूब पे फोर्स अंदर को लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो यहां का प्रेशर P2 मान लिया P2 है, तो फोर्स क्या दिखाओगे? P2 इंटू ए। और यहां पे प्रेशर मान लो P1 है, तो फोर्स क्या दिखाओगे? P1 इंटू ए।
तो इस स्ट्रिप पे अगर यहाँ का प्रेशर P2 है तो प्रेशर का फोर्स P2 इंटू ए, यहाँ का फोर्स P1 है तो फोर्स P1 इंटू ए। अब देखो ये जो पूरा सिस्टम है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब एक रॉड है तुम कह सकते हो जो कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस रॉड पे का मास अगर टोटल स्मॉल एम है तो इस रॉड पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो लिखो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, L/2 दूरी पे है। तो फोर्स क्या लिखोगे, मैं कहा था मैकेनिक्स हमेशा लगा सकते हो, तो दैट विल बी P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए टुवर्ड द सेंटर फोर्स, इक्वल्स टू मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा R ओमेगा स्क्वायर, और जो R है वो L/2 है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा R ओमेगा स्क्वायर, R इज L/2। इस स्टील का मास लिखो, मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है तो रो इंटू इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू लेंथ एल। ये बन गया मास L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी रो L²/2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर का डिफरेंस आ गया इतना। अब इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही चीज अगर मैं कहूँ कि इसके बीच अगर ये टर्म आर के टर्म होता तो आंसर क्या होता, रो R² ओमेगा स्क्वायर/2। एकदम बेसिक मेथड है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है, कभी मिस्टेक नहीं होगा। एक और चीज, रोटेटिंग लिक्विड में तुम चाहो तो एक चीज याद कर सकते हो, और इसमें सूडो फोर्स जो होता है ना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MR ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ पे फोर्स नहीं होता, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। प्रेशर डिफरेंस में एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का ACM, मतलब ये क्या है, ये M है। और तुम एक चीज देखो, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है, H रो जी जैसा होता है ना, तो H जगह पे L लिखो, ये पूरा L H रो, और G की जगह पे क्या लिखोगे, L ओमेगा स्क्वायर/2। ये जो वैल्यू है ना R ओमेगा स्क्वायर, ये कुछ और नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे है तो इससे क्या होगा, R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर। तो एक चीज तुम अलग से ध्यान रखना, इसका प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो इसको गवर्न करेगा। तो इसको तुम रोटेटिंग लिक्विड में रटने के लिए रख सकते हो, रोटेटिंग लिक्विड में, लिक्विड विथ कांस्टेंट ओमेगा, आप याद रखना दैट डेल्टा P इज, ये बनेगा H रो इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। रोटेटिंग लिक्विड विथ कांस्टेंट ओमेगा, H रो इंटू ACM, इसको ध्यान रखना। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में तो ये तो बेसिक है, इसका यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद एक अल्टरनेट अप्रोच यूज होता है बट बेकार है, तुम्हें किताबों में यही मिलेगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, मेथड 2। वो क्या करता है, ये इंटीग्रेशन का हेल्प ले जाता है। इंटीग्रेशन का हेल्प ऐसे लेगा कि यही है बकवास की चीजें, इस तरीके से ऐसे क्या करेगा, यहां से x दूरी पे जाएगा, dx के स्ट्रीप लेगा,
स्ट्रिप इंटीग्रेशन का यूज करेगा। और यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसका प्रेशर मान लो P है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोई पूछे कि प्रेशर कहां का ज्यादा है, यहां का ज्यादा है कि यहां का ज्यादा है, तो P2 माइनस P1 आया है ना, तो P2 ज्यादा है, मतलब यहां का प्रेशर ज्यादा है इससे, तो सूडो एक्सेलरेशन किधर होगा, सूडो एक्सेलरेशन जो होगा वो बाहर करोगा ना, बाहर करो, तो उसके डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज करेगा, सूडो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि यहां का प्रेशर कौन ज्यादा है, ऑफ कोर्स यहां ज्यादा, सूडो बार बार आता है इसमें, सूडो एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर यहां का प्रेशर मान लो P है और यहां का प्रेशर मैंने P प्लस DP मान लिया, तो कहा जाता है कि इस छोटे से पार्ट पे जो प्रेशर का डिफरेंस है DP, वो गवर्न करेगा H रो इंटू इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बड़ा बकवास चीज है, अगर इसकी एबीडी बनाओगे ऐसे, तो क्या दिखाओगे भाई, इधर से फोर्स दिखाओगे P इंटू एरिया, तो यहां का फोर्स दिखाओगे P इंटू एरिया, और इधर का फोर्स क्या दिखाओगे, ये P प्लस DP है ना, तो P प्लस DP इंटू एरिया। तो नेट फोर्स कितना आएगा इस स्ट्रिप पे, इसमें से घटा दो, दैट इज DP इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस स्ट्रिप का मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू इस स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या आएगा, इसका एरिया इंटू ये वाला लेंथ, ये लेंथ तो dx के बराबर है, तो a इंटू dx बनेगा, ये मास बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पॉइंट मास है ना, तो पॉइंट मास x दूरी पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो पॉइंट मास है x दूरी पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, r ओमेगा स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से a से a कट जाएगा, यहां से dp की वैल्यू क्या आएगी, x रो इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटू dx भी तो है। अब मैंने क्या किया, यहां पे आया, फिर इस dp को ऐसे रहने दिया, फिर मैं लिखूंगा इसको रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 पे प्रेशर P1 था, देखो x की वैल्यू यहां पे आएगी ना, ये वाला एंड यही तो है, यहां से तुमने x लिया बेसिकली, तो x की वैल्यू 0 पे प्रेशर P1 है, और x की वैल्यू L है ना, यहां का तो लेंथ L लिखोगे, x वैल्यू L पे प्रेशर क्या है, P2 है, तो यहां से क्या आएगा P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P, ये बनेगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर बाई 2, और यही वैल्यू यहां दिख रही है, देखो ये, तो ये किताबों में दी गई होगी बट बेकार है मेथड्स। ऑलवेज मेक द एबीडी, और उस एबीडी में नेट फोर्स बार एम इंटू एसीएम लिखो, हमेशा आंसर आएगा, तो इसको तुम ध्यान रखोगे। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। अभी अब कुछ चीजें और बात बचा हुआ है, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन पूछता है, इस कर्व का इक्वेशन कितना होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूं और इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो इस कर्व का इक्वेशन पता करना है, इस कर्व का इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। अब देखो, ये जो सरफेस है ना, मुझे अच्छे से पता है, अच्छा इसी का इक्वेशन लिखने के भी दो तरीके मेरे पास है, एक ये कि मैं इधर पढ़ूं फिर ऐसे पढ़ूं और यहां का प्रेशर क्या आ जाएगा P0। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं जल्दी से, सर एक मिनट नोट कर लें। स्क्रीन शॉट ले लो तुम जल्दी से, टाइम कम है। ले लिया सर। देखो बताता हूँ इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ का प्रेशर P0 एटमॉस्फेयर में ना, हवा में है, हवा में, अगर हवा में है तो यहाँ का प्रेशर P0 मान लिया, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, सूडो प्रेशर इंक्रीज करेगा कितना, H रो इंटू एसीएम, और H क्या है, ये दूरी, ये कितना है, R के बराबर है। इक्वेशन लिखना है मुझे ना, इस कर्व का इक्वेशन लिखना है, तो मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेट करना, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं यहां पे, हालांकि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, रुको 2 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, मतलब
उससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतना बड़ा दिखा, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स कम वाई, तो यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हवा में एक्सपोज है ना। अब इसको ऐसे दिखा दिया, यहां का प्रेशर क्या है, पी नॉट। अच्छा सूडो एक्सेलरेशन इधर होगा ना, इधर इधर, तो यहां से यहां तक अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा कितना, एक्स रो एसीएम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये दूरी एक्स के बराबर है ना, एक्स के बराबर है दूरी। अगर ये दूरी एक्स के बराबर है तो इसके सेंटर ऑफ मास का सिस्टम क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। आर सेंटर ऑफ मास की दूरी है जो कि एक्स बाई टू पे होगा, तो क्या लिखोगे, एक्स बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लगा रहा फॉर्मूला, एच रो इंटू एसीएम। आ गया यहाँ पे, फिर ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ जी का डायरेक्शन नीचे है। अगर अब ये दूरी किस बराबर होगी, वाई के। अगर एक्स कम वाई है इस पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो ये दूरी एक्स है, ये दूरी वाई है, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट यहाँ का निकाल लिया, इससे ऊपर आएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा कितना, माइनस एच रो इंटू जी। आगे यहाँ पे यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से रो कट जाएगा, वाई की वैल्यू आएगी एक ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये बन गई। ये देखो पैराबोलिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में पैराबोला बना हुआ है, ये तो मैंने इससे निकाला, इस इक्वेशन से निकाला। और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें ऐसे पूछता है कि ये जो कर्व था ना, दूसरा अप्रोच तो पहले लिख लूँ उसके बाद बताता हूँ। इसका जो सेकेंड अप्रोच है, देखो वो है ये जो कर्व सरफेस है ना, ये जो कर्व सरफेस है, मुझे पता है कि इस पे जो सूडो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव इसके पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा। तो अगर मैं कहूं कि सूडो एक्सेलरेशन ऐसे बनेगा कितना, एक्स ओमेगा स्क्वायर। सूडो एक्सेलरेशन भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स है, तो सूडो एक्सेलरेशन एक्स ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट पे सूडो एक्सेलरेशन एक्स ओमेगा स्क्वायर आएगा। जी किधर है, नीचे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, इस कर्व का स्लोप की बात कर रहा हूं, ये कर्व थीटा एंगल बना रहा है ऐसे, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये बैलेंस होगा जी का ये वाला कंपोनेंट, तो बनेगा 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे, जी का कॉस थीटा इट इज साइन थीटा। इससे क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज, इसको इधर भेजो इसको इधर, तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इंटू एक्स बनेगा, ये टेन थीटा आ जाएगा। अब मुझे पता है टेन का कुछ और नहीं, डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स इधर भेज दो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, कैसे, एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा ना यहाँ पे, और एक्स बराबर एक्स पे वाई निकालना है, कर दो इंटीग्रेट इसको, तो बनेगा वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, यही इक्वेशन है। तो एक चीज तो तुम्हें इसे ध्यान रखना है, मेथड 2 है, तो तुम्हें इसे याद करना, इसे दोनों ही कॉन्सेप्ट है कि रोटेटिंग लिक्विड में प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरा ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट, इसे तुम ध्यान रखना। दूसरी चीज इसमें क्या क्या पूछ सकता है, अच्छा तुरंत ज्वाइन करना, सब कोई मीटिंग तुरंत ज्वाइन करेगा क्योंकि एंड हो सकता है। ये जो बना था ना ऐसा, ये ऐसे पूछता है कि अगर अगर ये आर के बराबर है तो ये वाला हाइट कितना, ये वाला हाइट कितना होगा, वाई, तो ये जो वाई आएगा इसी फंक्शन में क्या करोगे, एक्स जगह पे आर रख दो, आ जाएगा ये दूरी, ठीक है। कॉपी करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे एक प्लेट था, एक छोटा सा प्लेट है, पिस्टन है मतलब कैप लगा हुआ है, और हल्का सा इसमें होल है, और लिक्विड जो है ऐसे है, ये पूरा एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। तो इस तरह का शेप का था, ऐसा ऐसा था, और इसको ऐसे में घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे। तो पानी जो था पहले तो हॉरिजॉन्टल था, जब खूब तेज घुमाओगे तो पानी उल्टा भागेगा। अगर इस तरह का शेप का सिलेंडर पाइप हो और तुम इसे पानी भर दो तो पहले तो इसी लेवल पर रहेगा, लेकिन खूब तेज से घुमाओ, देखो पानी ऊपर को भागेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पानी ऊपर को भागा और ये जो हाइट आई, दिस वन इज, कि एच है,
और ये जो डिस्टेंस बना ये भी है सपोज करो h के बराबर, बट ये जो दूरी हो 3h का 3h कह रहा है 4h के बराबर है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी रो के बराबर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस ओमेगा की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, मतलब यहां का भी प्रेशर पी नॉट होगा ऊपर का, और इधर का भी प्रेशर पी नॉट होगा। तो इस पूरे लिक्विड में कोई पूछे यहां प्रेशर कितना है, दैट इज पी नॉट। कोई पूछे यहां प्रेशर कितना है, दैट इज पी नॉट। और ये जो फॉर्मूला लिखा था ना रो एच रो एसीएम, ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करता है एक्सिस के अबाउट। तो मैं जानना चाहता हूं फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रो एच एंड जी। रो एच एंड जी, फाइंड ओमेगा इन फंक्शन ऑफ एच रो एंड जी। सॉल्व करो तो एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई पिस्टन नहीं है, ये सिर्फ पूरा वाटर, यहां से लेके यहां तक वाटर है, डेंसिटी रो का। तो जानना है कि एंगुलर स्पीड इन टर्म्स ऑफ एच रो जी कितना होगा। बताता हूं क्या करेंगे। सबसे पहले सूडो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास का आएगा। ये 4h दूरी है ना, तो इसका आधा दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज 2h। बट एक्सिस से उसकी दूरी 3h होगी। ये 4h है तो इसका आधा दूरी 2h आएगा, और इस 2h की दूरी होगी इस एक्सिस से 3h आएगी। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। अभी दिखाओगे, और आर कितना 3, तो 3h आर ओमेगा का स्क्वायर। ये एसीएम है। अब यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो क्या लिखोगे पी नॉट प्लस सूडो के डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो यहां से आएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा एच रो जी। एच की जगह पे 4h, एच रो के जगह पे रो के जगह पे रो ही रहेगा, एच रो ए सी ये लिखेंगे 3h ओमेगा स्क्वायर। आगे यहां का प्रेशर, अब ऊपर जाओगे तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, जी के उल्टा जा रहा है ना, कितना माइनस एच रो इंटू जी ड्रॉप करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू आगे हवा में देन पी नॉट। तो यहां से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी जी अपान 12h। दिस आंसर, ओमेगा रूट हटा दो यहां से, आंसर। और इसी को जब सॉल्व करना था वहां पे तो प्रॉपर यहां से लेके यहां तक इंट्रोगेशन करना था, जो सेकेंड अप्रोच था। इंट्रोगेशन करने के बाद फिर ऊपर जाते तो फिर आंसर आता। तो अगर हम इस बेसिक मेथड को याद रखें सेंटर ऑफ मास, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। अब हम लोग सीख रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसमें सपोज करो इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, एक सेकंड, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, सपोज करो इसकी हाइट h है लिक्विड की। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, डेंसिटी रो है, ये लेंथ l है, पानी h हाइट तक भरा पड़ा है, ये a है। मतलब एक फ्लास्क है, रेक्टेंगुलर प्लेट है सब। कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वर्डिंग थी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर अंडरलाइन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब ये क्या होता है, अच्छा मान लो ये लिक्विड इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा, जैसे कि सपोज करो यही है सरफेस, इधर वाला सरफेस ये है, ये है। तो पानी अगर भरा पड़ा है तो पानी की सरफेस पे फोर्स ऐसे लगाएगा।
तो इस सरफेस पे वाटर कितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखना एक बार, पहले कैलकुलेट करता हूं, लेकिन इतना तो तय है कि जितना तुम नीचे आओगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, जितना ही तुम नीचे को आओगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर थोड़ा कम फोर्स लगेगा, सबसे ऊपर सबसे कम फोर्स लगेगा। तो अगर कोई पूछे कि बताइए इस सरफेस पे कितना फोर्स है, बॉटम का फोर्स कोई पूछे तो बड़ा आराम से निकाल लोगे। प्रेशर हर जगह सेम है बॉटम पे, प्रेशर हर जगह सेम है बॉटम पे, तो बॉटम का प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी, प्रेशर आ गया। कोई पीछे फोर्स बताइए, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल इंटू एस, आ गया आंसर। ये बॉटम का फोर्स है, बॉटम के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, प्रेशर निकालो, एरिया मल्टीप्लाई कर दो, आगे। जब हर जगह सेम है तो एरिया सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कोई इंटरेक्शन तब करना पड़ता है जब चीजें बदल रही होती है। तो अब इस सरफेस पे तो ऐसा हो गया, इस सरफेस पे तो ऐसा हो गया कि नीचे आने प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स कैसे निकालोगे? तो फोर्स निकालने के लिए क्या यहां का प्रेशर निकाल के एरिया मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, ऊपर से आते हैं एक्स डिस्टेंस पे, डीएक्स के एक स्ट्रिप सेलेक्ट करते हैं, ये डीएक्स की स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ये डीएक्स की स्ट्रिप है। तो यहां का फोर्स निकालना है, डीएक्स एलिमेंट ले लिया, तो इस छोटा से एकदम छोटा स्ट्रिप है, तो एक पतला सा स्ट्रिप होगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर तुम सेम मानोगे। एक पतला से देखो बड़ा स्ट्रिप है तो सब प्रेशर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एच चेंज हो रहा है, लेकिन एकदम छोटा स्ट्रिप ले लो, एकदम छोटा स्ट्रिप, तो यहाँ प्रेशर लगभग से मान लोगे, लगभग, इसीलिए स्ट्रिप लिए जाते हैं ताकि लगभग से माना जा सके। अब बड़ा सा लोगे तब तो लगभग कैसे मानते, तो चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ का जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट यहाँ का है और एच जगह पे एक्स, एक्स रो इंटू जी, ये बन गया प्रेशर इंटू इस स्ट्रिप का एरिया, ये है ए, ये है डीएक्स, तो प्रेशर इंटू एरिया, ये बन गया इस स्ट्रिप पे फोर्स। इसको कर दो इंटीग्रेट तो आ जाएगा नेट फोर्स। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, एक्स की लिमिट वेरी करना है तो यहां का एक्स 0 बनेगा और यहां का एक्स एच बनेगा, पी नॉट इंटू ए, और डीएक्स का बनेगा एक्स, तो लिमिट प्लेस करो तो आ जाएगा एच प्लस, ये बनेगा रो जी इंटू ए, रो जी इंटू ए, एक्स का इंटरेस्ट बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स जगह लिखोगे एच, बनेगा एच स्क्वायर बाई 2, यहां से कॉमन निकाल लो ए एच, देखो ये क्या बनेगा, ए एच कॉमन निकाल लिया, ये आ गया पी नॉट प्लस, ये बन गया पता है कितना, एच रो जी अपान 2, ये आ गया। सही सही देखो, ए एच क्या है, ए एच टोटल एरिया है, ये भाई ये है, ये एच है, इस प्लेट का टोटल एरिया जहां तक पानी भरा हुआ ना उसका टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है एच। ये पी नॉट प्लस एच बाई 2 रो जी, इसको सही से देखो ये कहां का प्रेशर है, एच बाई 2 रो जी, तो एच बाई 2 का मतलब ये हाइट एच है ना, इसका सेंटर का प्रेशर है, देखो पी नॉट प्लस एच बाई 2 रो जी। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है एच बाई 2 दूरी पर होगा, अगर मैं वहां का प्रेशर निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं टोटल एरिया में, ये टोटल एरिया है, और ये क्या है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास ऑफ सरफेस। तो अब इसको ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सरफेस का सेंटर ऑफ मास का मैंने प्रेशर निकाल लिया और टोटल एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा उस सरफेस पे, फिर इंटीग्रेशन से मैं बच जाऊंगा।
तो जिस पॉइंट का प्रेशर निकालना है जिसके वजह से यहां का टोटल प्रेशर आ जाए, ये प्रेशर जिस पॉइंट का है, ये जो प्रेशर जिस पॉइंट का है उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है कि इफ यू कैलकुलेट प्रेशर एट दैट पॉइंट then total force on that surface will be equal to total area into pressure of that point। तो लिखो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर अंडरलाइन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर लिखो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर is a point at which if you calculate pressure, then force on that surface will be equal to total area into pressure of that point, total area into pressure of that point। ओके, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना है। कभी मैं पूछूंगा कि किसी सरफेस पे बताइए फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? अच्छा, तो वो सेंटर ऑफ मास होता है उस सरफेस का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सर ने उधर क्या पढ़ाया था? अच्छा, ये पढ़ाया था, हाँ ये पढ़ाया था, ठीक है। देखो सरफेस, किस सरफेस पे फोर्स निकाल रहे हो, वो सरफेस इंपॉर्टेंट। सरफेस कैसा दिख रहा है, 3D नहीं, वो सरफेस कैसा दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर फोर्स इस पे निकालना तो ये सरफेस का, ऐसा रेक्टेंगल है तो सेंटर, सरफेस बाहर सिर्फ सरफेस दिखना, यानी कि अंदर क्या है, अंदर ऐसा है कि वैसा है, क्या फर्क पड़ता है, ये सरफेस कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ सरफेस, सरफेस प्लेन होता है, प्लेन का बात कर रहा हूं। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन में तो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये बॉटम से है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें पानी भरा पड़ा है, और नीचे बॉटम पे मैंने क्या किया, एक ब्लैक मार्क निकाला, ब्लैक मार्कर, और उससे एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया रेडियस आर का। पूछ रहा हूं फाइंड नेट फोर्स on this circle, this plate of radius r as shown। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो सर्कल है ये क्या है, सर्कल ही देखेंगे, ये डिस्क है, सरफेस क्या है, सरफेस डिस्क है, देखना इसका सरफेस एक डिस्क, कंप्लीट डिस्क है, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ही होता है, तो हम इसके सेंटर का प्रेशर निकालेंगे, तो फोर्स कितना आएगा, पी नॉट प्लस एच की जगह पे तुम्हें ये दूरी यूज करनी पड़ेगी, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी आएगी, यहां से यहां तक, ये 7r, नीचे से r घटा दो 6r,
तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, एच पे 6R, तो 6R एच रो ऑफ वाटर इंटू जी। आ गया प्रेशर, प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। इसको जब इंट्रोडक्शन पे जाते हैं ना तो तब तो दिमाग खराब हो जाता है। तब तो जब तुम ऐसा स्टीप लेते हैं ना तो ये जो कर्व बनता है, कर्व उनका निकालो, फिर इंट्रोगेशन मुश्किल होता है। इसी में मैंने एक और चेंज किया। अब क्या किया, देखो सर 6R क्यों लिया है? इस डिस्क के सेंटर की दूरी होगी ना सरफेस से, तो ऊपर की सरफेस दूरी बॉटम से 7R यस है, सर, हाँ ठीक ठीक है, है। यस सर, यस सर। ये एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें है इस तरीके से, ऐसा ये सेमी डिस्क होगा, इसका रेडियस आर के बराबर है। अब कोई पूछे कि इस डिस्क, सेमी डिस्क पे कि सेमी डिस्क पे कितना फोर्स काम करेगा, क्या करेंगे, इस सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। ये सेमी डिस्क ना, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4R/3 सेंटर से। तो जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इससे ऊपर होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसकी दूरी होगी 4R/3। तो फोर्स किससे आएगा, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर निकालना है तो फिर तुम्हें ये दूरी यूज करनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी होगी, 7R में से तुम्हें ये दूरी घटानी पड़ेगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस H की जगह पे 7R माइनस 4R/3 H रो इंटू जी इंटू इस डिस्क का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये आंसर है। ओके, तुम लोग एक काम करो, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से ये कैसे है, इसमें लिक्विड है, ये 2H है और ये H है, यह ABCDEFGH। फाइंड फोर्स ऑन ABCD और अगला है ABCFGHE A। यह ABCFGHE जी का है। DA। मतलब मैं ये चाहता हूं ना कि पूरे सरफेस पे नेट कितना फोर्स आ रहा है और सिर्फ ऊपर वाले पे कितना आ रहा है, ये निकालना चाहता हूं। क्या करेंगे हम लोग, फिर वही काम करेंगे। अच्छा, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा मुश्किल काम है, शेप भी अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इस पे अलग से फोर्स निकालेंगे, इस पे अलग से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा नेट फोर्स। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहां का प्रेशर निकालेंगे H/2 दूरी नीचे, तो फोर्स F1 क्या आएगा, P0 प्लस H/2 रो इंटू जी। ये मिल गया इसके सेंटर का प्रेशर, P0 प्लस H/2 रो इंटू जी, मिल गया इसका सेंटर का प्रेशर इंटू ये वाला एरिया। अच्छा, ये H है, ये दूरी नहीं दिया गया ना, इसको अलग से क्वेश्चन में मान लो दिया गया है, दिस डिस्टेंस इज H/3, ये डिस्टेंस H/3 है। तो ये वाला एरिया कितना आएगा, H इंटू H/3 इंटू H/3। ये मिल गया फोर्स। अब पता करना है F2। ये ABCD सरफेस क्या है, अब मुझे इस सरफेस को पता करना पड़ेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां बनेगा, ये 2H है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास इससे कितना नीचे आएगा, H दूरी नीचे आएगा। तो यहां का प्रेशर कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0 प्लस ये दूरी H है,
तो एच रो जी, और ये भी एच है तो एच रो जी, तो जाएगा 2H रो जी इंटू ये वाला एरिया। पूरा नहीं लिखोगे, प्रेशर तो पूरे के साथ ऐसे लिखोगे, लेकिन एरिया सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? सेंटर ऑफ मास इस एरिया का है। अब प्रेशर इस पॉइंट का लिखे हो, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? ऊपर से पानी और धक्का मार रहा है तो ऊपर से बढ़ नहीं जाएगा। इंटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या आएगा? ये 2H इंटू एच, 2H इंटू एच। और ये किस पे आएगा? सरफेस EFCH पे आएगा। आपको पीछे नेट फोर्स बताइए। तो यहाँ का F1, यहाँ का F2, दिस इज F1 प्लस F2। दिस इज आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं है एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बार F2 समझा दीजिए फिर से। अरे इस सरफेस पे फोर्स निकाल लिया और इस सरफेस का फोर्स निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, टोटल फोर्स नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा सर, वो वाला जो EFCH वाला है वो वाला सर, एक और बार ये समझा F2 दीजिए। निकालना है ना, तो मुझे इस सेंटर का फोर्स निकालना यस पड़ेगा, यहाँ का फोर्स। यस सर। और ये वाला हाइट क्या है? H है ना। क्यों? ये 2H, यस सर। सेंटर ऑफ मास S दूरी नीचे रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर कितना है? यस प्रेशर एटमॉस्फेयर का P नॉट प्लस H रो जी, और फिर यहाँ से H रो जी, तो 2H रो जी बन गया ना। तो प्रेशर है क्या? यस सर। P नॉट प्लस 2H रो जी इंटू ये वाला एरिया यस मल्टीप्लाई सर करना पड़ेगा। ये एरिया कितना आएगा? ये 2H इंटू एच, 2H स्क्वायर। आ गया सर। यस सर आ गया। और किसी को डाउट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये टॉर्क में बताया गया था, अगर रोटेशन में बताया जो नहीं समझ नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 आता है। लिख लो इसको। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज 0। Point of application of a force is a point about which net torque is 0. Net torque is 0. ठीक है, गुड। अब एक ही क्वेश्चन पूछता है अक्सर, बताता हूं। ऐसा है, ये हाइट h है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 आता है। अब ये ना कल्पना करने वाली बात है, और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना कल्पना भी है। कल्पना मतलब कल्पना में आ सकता है। कैसे? मान लो ये मेरा सर है, नाक तुम्हें दिखाई दे रहा है, नाक एकदम बीच में है, तो यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, और ये सब लग रहा है, लेकिन नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो कोई पूछे कि रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, नाक के नीचे होगा कि ऊपर होगा? तो सर नाक के नीचे होगा। इसका मतलब कि अगर ये पानी यहां से यहां तक है तो नीचे पानी ज्यादा फोर्स लगा रही है इस सरफेस पे, ऊपर फोर्स कम लग रहा है। तो कोई पूछे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां होना चाहिए? इस सेंटर के नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए? सर नीचे होना चाहिए। हाँ यार, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बीच में था। तो तुम मुंह मत करना सर, वो तो प्रेशर था, फोर्स प्रेशर। यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ, वहां पे प्रेशर लिखा था। फोर्स पॉइंट ऑफ, उससे फोर्स नेट फोर्स निकाला गया था। नेट फोर्स निकालने के लिए कि तुम फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ प्रेशर को नाम दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। दैट वो डिफरेंस था और ये डिफरेंट। ओके, तो कंफर्म है। तो हम उस कॉन्सेप्ट का हेल्प लूंगा कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है तो यूज करो। तो मान लिया यहां से L दूरी नीचे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहां पे L दूरी नीचे, तो इसके बाद टॉर्क 0 होना चाहिए। लेकिन किसका? सारे फोर्सेस का। तो सारे फोर्स का टॉर्क निकालना पड़ेगा। और तुम्हें कहना कि सर सारा फोर्स ना यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे बीच में काम कर रहा है, H/2 दूरी पे काम कर रहा है। कैसे कर सकते हो जी?
सारा फोर्स तुम करो यहाँ पे काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो तो यहाँ काम कर रहा है, तभी तो इसको टॉर्क जीरो हो रहा है। तो तुम नहीं सर h/2 वाला निकालेंगे, फोर्स से निकालें फिर टॉर्क, तो जीरो कैसे हुआ टॉर्क, नहीं हो सकता है। तो कंफर्म है कि ये उससे कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या बताएगा, फोर्स निकालना समझा सकता है, बाकी कुछ नहीं समझा पाएगा। कोई पूछे कितना फोर्स काम कर रहा है, लगा दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। पॉइंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हो, तो इसके लिए अब कंफर्म है, बकवास चीजें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्स पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं जीरो मान रहा हूं, ये क्वेश्चन मेंशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जीरो, तो यहां से मैं एक्स दूरी पे गया, ये तो अगर ये दूरी x है तो ये दूरी क्या आएगी, x माइनस एल आएगी। और कोई पूछे इस स्ट्रिप पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज df, तो आएगा p नॉट इज जीरो प्लस h रो जी, और h ये दूरी बनेगा दैट इज x रो जी, ये प्रेशर निकल गया यहाँ का, इंटू ये वाला एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया कितना होगा, ये अपने मन से मान लो लेंथ m के बराबर है, ये लेंथ m है, अगर ये m है ये dx है, तो ये एरिया क्या आएगा m इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन, नहीं ये तो फोर्स निकालेगा अभी तो, ये तो सिर्फ फोर्स आया है, df बन गया, दिस df फोर्स आ गया, प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये एरिया mdx से एरिया, ये प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया। अब इस फोर्स का टॉर्क तुम्हें इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, जैसे टॉर्क आएगा डी टाउ, वो कितना होगा भाई, फोर्स में परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते हो ना, अगर ये फोर्स यहाँ का है फोर्स, तो टॉर्क इस परपेंडिकुलर क्या आएगा, फोर्स इंटू ये दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो फोर्स तो ये है कितना, x रो जी एम इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ये दूरी x माइनस एल, ये बन गया टॉर्क। लेकिन नेट टॉर्क निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नेट टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो। लिमिट किसका, x का, इंटीग्रेशन x का है ना, तो लिमिट x का यहाँ कोऑर्डिनेट जीरो बनेगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, h बनेगा, ये h है ना, तो जीरो से h इंटीग्रेट करेंगे, तो आ गया जीरो इधर। इसमें देखो रो जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो जीरो बन जाएगा, रो जी एम कॉन्स्टेंट इधर जीरो है तो बाहर आके जीरो हो जाएगा, फिर बन गया x इंटू एक्स फिर dx, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर dx, तो बनेगा एक्स क्यू बाई थ्री, तो बनेगा एच क्यू बाई थ्री, फिर ये एक्स एल इंटू dx, तो x dx आएगा ना, एल रहेगा इसमें तो माइनस एल, एक्स dx होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखोगे h तो बन जाएगा एच स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से एच स्क्वायर भी एक कैसे कट करोगे। अब पूछो एल की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस इज 2h अपॉन 3, और 2h बाई 3 देखो h बाई 2 से ज्यादा है, तो h बाई 2 बीच में था, उससे ज्यादा दूरी पे ये एल आया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और आना ही चाहिए था। तो आज हमने आपको बताया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेटेड लिक्विड पे क्वेश्चन कराया, ठीक है, उसका इक्वेशंस बताया, और अब बचा हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम, दो लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म।